अब रुक करते उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की खबरों की और इस वक्त की खबर सामने आ रही बिशनपुरा ब्लॉक वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी मोहम्मद तौसीफ ने कर दिया आम जनता से बड़ा वादा। बता दिया है कि अगर एक बार देंगे मौका तो बहा देंगे विकास की गंगा। आइए डालते मोहम्मद एहतशाम जाफर मिंटू लारी की एक रिपोर्ट पर नजर। आदाब, आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद इसाम जाफर मिंटू लारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं रौजा शाहपुर में। आज जहां मैं मौजूद हूं एमजेएन गर्ल्स हाई स्कूल में प्रांगण में मौजूद हूं। हमारे साथ तौसीफ आलम जी हैं जो इस स्कूल का प्रबंधक हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये कुछ राजनीति को लेकर मैं इनको फेसबुक पे देखता हूँ को वायरल करते रहते हैं। वार्ड संख्या बिशनपुरा वार्ड संख्या 4 में इनका मिलना जुलना रहता है। चूँकि आज हंगामा टाइम न्यूज़ पहुँची है इनके पास। सबसे पहले आपका हंगामा टाइम न्यूज़ स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपका भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप यहाँ। थोड़ा अपना परिचय दीजिए। नाम मेरा मोहम्मद तौसीफ अहमद, और घर तो आप जानते हैं जंगल शाहपुर रौजा में मेरा घर है। और पेशे से एक अध्यापक का काम करता हूँ, प्राइवेट संस्थान चलाता हूँ। 10वीं तक का स्कूल है यहाँ अपने, जहाँ आप इस ग्राउंड में बैठे हैं इसका मैं प्रबंधक हूँ। और साथ ही साथ मैं पडरौना में भी डायमंड क्वीन होटल भी चलाता हूँ। बिशनपुरा वार्ड संख्या 4 में जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार आप हैं, ये क्या क्या सही है? बिल्कुल मैं तैयारी कर रहा हूँ, और इसके पहले 5 साल पहले भी, पिछले वर्ष भी तैयारी किया गया था, चुनाव लड़ा गया था, लेकिन सीट अनुसूचित हो गई। तो इस परिस्थिति में पवन चंद चुनाव लड़े और उनके साथ हम लोग मजबूती के साथ थे। इस बार फिर से हमारी तैयारी है। अगर मौका मिला आरक्षण के आने के बाद ये डिसीजन फाइनल होगा कि भाई चुनाव हम लड़ पाते हैं, क्योंकि संविधान है और संविधान के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो उसी के इंतज़ार में है। फिलहाल हम लोग लगातार फील्ड में घूम रहे हैं। बिशनपुरा वार्ड संख्या 4 में क्या क्या कमियां हैं जो आपको चुनावी मैदान में उतरना पड़ा? चुनावी मैदान में उतरने के वजह सिर्फ केवल कमियां ही नहीं हैं, बल्कि हम लोग ये चाहते हैं कि भाई हर समाज हर कौम को मौका मिलना चाहिए, तो और सबको मौका मिलना चाहिए। संविधान बराबरी के लिए प्रेरित करता है, तो हर किसी को मौका मिलना चाहिए। उसी तहत हम लोग भी तैयारी में हैं। और विशेषकर बिशनपुरा ब्लॉक की बात किया जाए, अगर काम की बात किया जाए वार्ड नंबर 4 में, तो सड़कें जो बदहाल सड़कें हैं, और कुछ कई जगह ऐसे पुलिया की आवश्यकता है। और यहाँ पर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है खिलाड़ियों के लिए, लेकिन यहाँ पर उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये सब मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है कि खेलों में यहाँ पे नौजवानों को मौका मिले, और शिक्षा संस्थान में जो आईटीआई वगैरह कुछ हो, वो इस ब्लॉक में कहीं ना कहीं निर्माण हो जाए, तो ताकि इस क्षेत्र के पिछड़े नौजवानों को मौका मिल पाए। सड़कें अच्छी हों, और कई सारे ऐसे पुलों का निर्माण करना ज़रूरी है। गंभीरिया, चैती मुसहरी, सोनवल, ऐसे जगहों पे जहाँ दो टोला या दो गाँवों को आपस में जोड़ने के लिए पुल आवश्यक है, वहाँ पर पुलों का निर्माण करना जरूरी है। एक चीज़ और है, इस वार्ड संख्या 4 में जो वर्तमान में जिला पंचायत है वार्ड संख्या 4 में, तो इसमें क्या उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है क्या आप? किसी के काम से संतुष्ट हो या ना हो, इससे आदमी प्रत्याशी नहीं बनता। कई बार आप ये कह सकते हैं कि वो काम अच्छा किए हैं कि बुरा किए हैं, तो कोई भी अच्छा काम या बुरा काम का तुलना तब होता है जब कोई दो लोग हों। कोई एक आदमी लगातार अगर जीत रहा है, या लगातार किसी आप ही अगर एक एंकरिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और केवल आप ही हों और कोई ना हो, तो आपकी तुलना मैं कैसे कर पाऊँगा? आप मेरे लिए सबसे उच्च स्तर के हैं, सबसे बेहतरीन है, लेकिन आपके बाद कोई और भी एंकर आए और वो भी मेरा इंटरव्यू ले, और तब मैं जान पाऊँगा कि आप दोनों में ज़्यादा बेहतर एंकरिंग कौन कर पाता है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि जब किसी और को भी मौका मिलेगा और वो भी 5 साल तक काम करेगा, उसके बाद यहाँ की जनता ये तय कर पाएगी कि बेहतर काम कौन कर पा रहा है। अभी तक तो लगातार एक ही तरफ आप वोट करते आए, एक ही व्यक्ति को जिताते आए हैं लगातार, तो इससे आप तुलना नहीं कर पाएंगे काम का। ये शाहपुर रौजा है और वार्ड संख्या बिशनपुरा 4 से आप लड़ रहे हैं। क्योंकि पीडीए कभी अपने उम्मीदवार उतारती है तो वो किसी भी मुस्लिम समुदाय तन मन धन से जाकर वो सपोर्ट करते हैं। क्या लगता है आपको पीडीए के बारे में और यहाँ की जनता के बारे में? अखिलेश यादव का पीडीए, या फिर जो पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन, और या कांग्रेस, इन लोगों के पीडीए पे मुझे एक आपत्ति है कि पीडीए बनाना अच्छी बात है। सब समाज का, सभी समाज का उत्थान होना चाहिए, सबको बराबरी होनी चाहिए। अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसकी भागीदारी मिलेगी। कांसी राम जी कहा करते थे। अभी अभी मुस्लिम लीडरशिप की बात की जाए तो वैसी साहब भी कहते हैं कि भागीदारी के हिसाब से हमें अधिकार चाहिए। और अब तो वह पार्टी जो आज़ादी के समय से इस देश पर राज की है, राहुल गांधी, वो भी अब कह रहे हैं कि क्या नाम है कि सबको जनसंख्या के हिसाब से सबको भागीदारी मिलनी ही चाहिए। तो फिर हमारी जो जनसंख्या है वो यहाँ पर
कुशीनगर में कम से कम 20% के आसपास है। तो उस हिसाब से अभी तक अखिलेश यादव ने भी नहीं दिया है, किसी पार्टी ने भी उस तरह का भागीदारी हमें नहीं मिली है। और चाहे अगर छोटे चुनाव की बात किया जाए, चाहे वो जिला पंचायत हो, ग्राम प्रधान हो, बीडीसी हो, ब्लॉक प्रमुख हो, इन चुनावों में भी मुसलमानों को वो भागीदारी किसी भी दल ने नहीं दिया है जितना होना चाहिए। एमआईएम छोड़ने का आपका कारण क्या रहा? एमआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब बहुत अच्छे लीडर हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। बेहतरीन लीडर हैं, 4 बार के सांसद हैं और काबिल हैं, बहुत काबिल हैं और बहुत एहतराम के काबिल हैं और बेहतर आवाज़ उठाते हैं, कौम की लड़ाई लड़ते हैं। मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा। अगर वहाँ से दूरी है तो उसका नीचे के कुछ कार्यकर्ता हैं या फिर जो पदाधिकारी रहे हैं उनसे हमारी तालमेल ठीक नहीं रही, या कुछ समस्याएं रही हैं व्यक्तिगत तौर पर, जिसकी वजह से हमें पार्टी से दूर होना पड़ा। बाकी ओवैसी साहब एक अच्छे लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। बिशनपुरा वार्ड संख्या 4 से अगर आप जीतते हैं तो क्या जनता आप पर विश्वास करेगी काम को लेकर? बिल्कुल करेगी। जब आप राजनीति में आप उतरते हैं तो आपका बैकग्राउंड देखा जाता है। तो अब तक अगर मेरा काम देखा जाएगा कि जो भी काम मैंने किया है, चाहे विद्यालय खुलकर और उसको चलाया तो क्या वो बेहतर कर पाया, नहीं कर पाया। ह्यूमन केयर फाउंडेशन के तहत हम लोगों ने बहुत लोगों की सेवाएं की हैं, बहुत लोगों के शादी ब्याह से लेकर, गरीब बच्चियों की शादी ब्याह से लेकर मरीजों तक दवा पहुंचाना या आग लगने पर वहां जाना। बहुत सारे ऐसे गांव गिना दूंगा कि जहां पर हम लोगों ने किया। कोरोना काल में हम लोगों ने लोगों को खाना खिलाया, इस तरह का ये काम। चूँकि देखिए, इसको हाईलाइट हम लोग विशेषकर मैं नहीं कर पाता। उसका एक रीज़न है कि इस्लाम कहता है कि किसी की मदद करो तो दाहिने हाथ से मदद करो तो बाएं हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। तो हम ये सोच के करते हैं कि भाई जिसका भी मदद किया जाए वो हम जानते हैं और वो जानता है कि उसकी मदद हो गई, वो प्रचार प्रसार के लिए नहीं है। लेकिन बेहतर अब तक बहुत सारे लोगों की मदद की गई है, बहुत सारे लोगों के लिए खड़ा हुआ गया है। तो अब तक काम बेहतर है तो जनता उम्मीद करेगी कि आगे भी आप बेहतर करेंगे। आपका बैकग्राउंड ही आगे आपका तय करता है और बैकग्राउंड लोग पता कर सकते हैं कि हमने कैसा अब तक रहा है समाज में। आपके वार्ड संख्या 4 में खेल कूद शिक्षा के लेकर कमियां हैं, बहुत से नाली रोड के लिए भी कमी है, इसमें क्या मतलब आप तक कहें रोड नाली के लिए शिक्षा और खेल कूद बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ, क्रिकेट मेरा बहुत अच्छा खेल रहा है, मैं उसमें बहुत समय दिया हूँ। क्रिकेट के अलावा हम लोगों ने कबड्डी वगैरह में भी अच्छा खेल रखा है, तो खेल के प्रति मेरा लगाव बहुत अच्छा रहा है। और बिशनपुरा ब्लॉक में बहुत ज़्यादा मैं घूमा हूँ कि हर खेलों में मैं प्रतिभाग किया हूँ लगभग। तो मुझे लगता है कि यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। इनको एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है और अगर हमें मौका मिला तो हम लोग ज़रूर इसकी आवाज़ उठाएंगे। जहाँ तक इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, जहाँ तक जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिस दरवाजे को खटखटाने की ज़रूरत पड़ती है, उस दरवाजे तक जाकर हम यहाँ के खेलों में उच्च स्तर की व्यवस्था करवाने की कोशिश किया जाएगा। आप हमारे चैनल पर क्या कहना चाहेंगे? अब चैनल से के माध्यम से हम विशेषकर बिशनपुरा ब्लॉक के वार्ड नंबर 4 की जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप एक बार हमें मौका दें और हम आपको निराश नहीं करेंगे। ये थे तौसीफ आलम जी, जो जिला पंचायत वार्ड संख्या 4 बिशनपुरा से प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। इन्होंने कहा, बहुत अच्छी बातें बताई। अगर हमको जनता मौका देती है तो एक बार मौका दे के देखे, कार्यों से मेरे कार्यों संतुष्ट रहेंगे और जहाँ भी हमको खड़ा होना पड़ेगा मैं तन मन धन से खड़ा रहूँगा। ऐसे बने रहे हंगामा टाइम न्यूज़ से।